मनीष सर। मनीष सर गुड आपका इवनिंग। वेलकम है। गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग। गुड इवनिंग नितिन वेरी गुड सर, इवनिंग। मेनका मैडम, जितने भी 114 लोग हैं, सबको मेरा व्यूना वाला नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। आज काफी अच्छा लगा। काफी दिनों के बाद अटेंड करने का मेरे को भी मौका लग रहा था। अनिल जी की तबीयत अब ठीक है? अभी ठीक है, सारे ओके। लोग स्वस्थ हैं? चलिए बढ़िया। आपकी दुआएं काम कर गई। तो सर, दुआएं वाकई काम करती हैं। बस कोशिश यही है कि सारे लोग एक दिशा में अपनी सही दुआ लगाएंगे तो व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक प्रॉब्लम भी सबकी दूर होगी बहुत जल्दी। उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। आज मौका मिला, बहुत देर से मैं सुन रहा था। कुछ भाई लोग अपनी अपनी बातें कर भी रहे थे, और लाजमी भी है। हर एक का अपना दर्द है, हर एक की अपनी दिक्कत है, परेशानी है। उसको वो लोग बात कर रहे हैं। और आई थिंक सवाल तो अब मुझे लगता है इतने दिनों के बाद अब कुछ खास रह नहीं गया है, क्योंकि सारे ही ग्रुप में करीब करीब कुछ ना कुछ नितिन जी का इतना शानदार एफर्ट रहा है, इतना कंटिन्यूअस उन्होंने मीटिंग के माध्यम से बहुत से लोगों को, जो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिनका कोई सीनियर नहीं मिल रहा था, अपलाइन नहीं मिल रहा था, बट उसमें बहुत अहम रोल पटेल मैडम है, मोनिका मैम है, नितिन जी है। आप लोगों ने जो काम किया है सर, हेड्स ऑफ। मतलब दिल की गहराइयों से इसका धन्यवाद करूंगा कि वाकई एक कंसिस्टेंसी इसको कह सकते हैं, खुद की जिम्मेदारी। मुझे याद है एक बार एलडीपी में मीटिंग में गुरुजी ने एक चीज बोली थी कि आप बनना क्या चाहते हो अपने व्यक्तिगत के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कंपनी के लिए, देश के लिए, एसेट या लाइबिलिटी। मुझे आज भी वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद है। तो ये डिपेंड करता है कौन अपने आप को एसेट में रखना चाहता है, कौन लाइबिलिटी बन के रहना चाहता है। ये चॉइसेस उनकी होती हैं, और इसमें एक छोटा सा फर्क होता है, पूरी जानकारी का ना होना। मुझे लगता है आज जो लोग थोड़े से निराश हैं या निगेटिव है, निराश का इन द सेंस कि पैसों की तंगी सभी के साथ है, मेरे साथ भी है, और मुझे लगता है 114 लोगों में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को पैसे से प्रॉब्लम नहीं है। सबको प्रॉब्लम होगी, ये मुझे भी पता है। बट विचारों की प्रॉब्लम बहुत लोगों को नहीं है। उन लोगों को खास तौर से जिन्होंने इस इंडस्ट्री को समझा, जिन्होंने कंपनी की कार्य प्रणाली को देखा। मुझे लगता है कि लोग 17 अक्टूबर के बाद से कंपनी को जज करना शुरू कर दिए हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार 17 अक्टूबर के पहले भी म्यूनाओं को जज करना शुरू करें। उसके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, पता करें पहले कैसे होता था, क्या होता था, अकाउंटिंग कैसे चलती थी। ये इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपके विचार बदल जाएंगे, क्योंकि 6 साल एक कंपनी को शान के साथ पूरा सीना चौड़ा करके काम करते हुए इसी भारत देश में हम सबने देखा हुआ है। जीरो एरर पे काम करने वाली एक कंपनी, जिसका ना पेमेंट, ना रेंट, ना इंसेंटिव, ना सैलरी, कुछ भी कभी डिले नहीं हुआ। और जब कंपनी बड़ी होती है, कोई भी संस्था बड़ी होती है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको दूर किया जाता है। सब जगह ये कॉमन सी बात है। ऐसी कोई कंपनी आज तक दुनिया में नहीं हुई जिसने पहले दिन से शुरुआत की हो और 100 साल तक बिना प्रॉब्लम के निकल गई हो। और एक बात ये भी सच है कि जिन कंपनियों में प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो सब में आती हैं, 80% खत्म हो जाती हैं। सरवाइव और लेजेंड वही बनती हैं जो उससे लड़ने की ताकत रखती हैं। और लड़ने की ताकत आती है सिर्फ आपकी ऑनेस्टी से, सिर्फ आपके अंदर की सच्चाई से। रही बात, बहुत लोगों की बात रहती है कि हम लोगों को सर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। तो सर, बहुत से ग्रुप के माध्यम से बहुत लोगों ने बरार साहब का नाम सुना होगा, मान साहब का नाम सुना होगा, जोगा जी हैं, और भी साथ में जो लोग हैं जो एक्टिवली काम करते हुए दिख रहे हैं लोगों को। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से ये बात कर रहा हूं सर, ये 4 लोग तो आपको दिख रहे हैं। इनके पीछे भी बहुत ऐसी बड़ी टीम बैकएंड पे काम कर रही है जिसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जा रही है। उसके कुछ अपने कारण हो सकते हैं, कारण को अभी एक्सप्लेन करना शायद प्रॉपर उतना मेरे को भी नहीं पता होगा, और अगर पता भी होता तो मैं बताने की स्थिति में भी नहीं था। बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है, हम जिस फेज से निकल रहे हैं, ये कंपनी का ट्रांजिशन पीरियड है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करके, उसको समझ के, नितिन जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी जब किसी भाई ने पूछा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि सर, जब आपको कभी झटका लगता है ना, तो आपको संभलने में थोड़ा टाइम लगता है, वापस से रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। पहले तो प्रॉब्लम ही हमको समझने में इतना टाइम लग गया कि
इस जैसी कंपनी के साथ ऐसी प्रतिक्रिया हुई क्यों? मतलब बहुत दिन तक तो यही नहीं क्लियर हो पा रहा था कि व्यूनॉव के साथ ये चीज की किसने, क्यों की, इंटेंशन क्या था। जो कंपनी इस देश के निर्माण में अपना अहम रोल निभा रही है, एक ऐसी आईटी इंडस्ट्री जहां बीटेक एमटेक बड़ी पढ़ाई करने के बाद लोग जाते हैं, उस जैसी इंडस्ट्री में एक आम आदमी हमारे आपके जैसा बंदा भी एज अ बिजनेस पार्टनर बन रहा हो, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने की स्थिति में आ रहा हो, उस कंपनी के साथ, यानी जो करोड़ों का भला करने निकली हो, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, कौन कर रहा है। तो बहुत सी चीजें होती है ना, समझने में टाइम लगता है। फिर जब एक बार चीजें समझ में आती हैं तो कभी कभी आप रिएक्ट भी करते हो, जरूरी नहीं कि जो आप रिएक्ट करते हो वो प्रॉपर हो, सही दिशा में हो। तो काफी फिल्टर होने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, ये दिशा है। वरना साल भर सर केसेस चलते हैं, बेल लगाई जाती हैं। अगर मैं उन भाइयों को बता दूं जिनको लगता है कि व्यू नाउ में कुछ नहीं हो रहा, या सुखी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, गलत है, फलाना है, ढमाका है, तो सर सुखी जी की बेल पे ना, आप जब से डेट लग रही होती तब से वकील हमारे सिर्फ बेल पे बेल लगाते हैं। आज तक सुखी जी की बेल नहीं पुटअप हुई है, क्योंकि बेल लेना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद रेंट देना भी नहीं है। मैं बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा लगेगा लोगों को। हमारे आपके लिए रेंट सर्वोपरि है, हमारी आपकी जान अटकी है रेंट में। लेकिन सुखविंदर सिंह खरूर के दिमाग में रेंट एक पार्ट है, देना है, ये उनको भी पता है, प्रायोरिटी है उनकी। लेकिन उससे भी बड़ी प्रायोरिटी है आपकी ये जीवन रेखा, ये व्यूनाउ कंपनी। इस कंपनी को सरवाइव कराना, इसको वापस से रिवाइव करना, इसके पूरे इकोसिस्टम को धीरे 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 जो बिखर गया, बंद हुआ है, खराब हुआ है, उसको वापस से जोड़ना। तो आप ये मत सोचो कि उनके दिमाग में सिर्फ रेंट चल रहा है। सर खाली रेंट चल रहा होता तो शायद कुछ और तरीके निकाल लिए होते अब तक। अगर खाली देनदारी की बात होती, उनको उस पूरी व्यू नाव को खड़ा करना है, जिसके लिए शिद्दत से वो लगे भी हैं। बहुत बड़ी एक टीम काम कर रही है बैकएंड पे। रिजल्ट, क्योंकि सर जब आप प्रोसेस में रहते हो तो हर एक चीज का कुछ टाइम होता है, हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती नहीं है। आप कहीं कुछ लगाए हो, कहीं सामने से जवाब आना है, कोई रिपोर्ट सामने से आनी है, आप अपना काम कर सकते हो। सामने वाले की जिम्मेदारी या जवाबदेही आप ले भी नहीं सकते, और वो भी स्पेशली जब सरकारी तंत्र से आपको मदद लेनी हो, एजेंसियों से मदद लेनी हो, और भी बहुत जगह से। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पहले तो फिर से मैं दोबारा धन्यवाद करूंगा नितिन जी का, जो इतनी अच्छी एक जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को मैसेज बहुत से मिल जाते हैं, बहुत सी क्लियरिटी देते हैं सारे भाई लोग अपनी अपनी समय पे आके। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दिल थाम के बैठ जाओ, व्यू नाउ आ रही है, बहुत बड़े तरीके से आ रही है, बहुत सुदृढ़ तरीके से आएगी। क्योंकि अभी जो व्यू नाउ थी, शायद उसको बहुत सी बातों का अंदाजा नहीं था। इस देश के सिस्टम में सुनते सब थे, पड़ती जिसके ऊपर है वो उसका हैबिचुअल होता है, फिर उसको पता होता है कि ऐसी प्रॉब्लम आने पे हम कैसे इसका निपटारा करेंगे। तो एक व्यू नाउ 17 अक्टूबर से पहले थी, जो एकदम निश्चल थी, पावन थी, अपने काम में लगी थी, इनोवेशन पे लगी थी, बढ़ने पे लगी थी, लोगों का भविष्य सुधारने में लगी थी। अब व्यू नाउ 2.0 आ रही है, जो साम दाम दंड भेद सब सीख के आएगी। भलाई अब भी होगी। आज भी ना एसएलवी मॉडल हमारा बंद होगा, ना पार्टिकल लेने वालों का पार्टिकल लेना बंद होगा, ना रेंट लेने वालों का रेंट बंद होगा, बल्कि उनका रेंट बढ़ेगा भी आगे चल के, ये भी मैं गारंटी से बता दूं। सब कुछ प्लान रेडी है दिमाग में। अगर किसी को लग रहा हो कि सुखी सर 6 महीने 7 महीने से जेल में बैठ के सुबह उठ के नहा धो के खा के फिर सो जाते होंगे, और फिर शाम को खा के सो जाते होंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, किस तरह से चीजों से निपटना है, और निपटने के बाद वापस खड़ा कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अपने यहाँ मूल चूक परिवर्तन सुधार करना है, ये बहुत कुछ उस पे एक्सरसाइज चल रही है। बस हर छोटी अपडेट यहाँ पे दी नहीं जा सकती, क्योंकि ये अपने आप में अनोखा टाइप का एक केस आया है इस देश की न्यायालय के सामने भी।
आज से पहले डेटा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई केस नहीं था इस टाइप का। तो अपने आप में केस टेक्निकल है, इसको समझना समझाना भी टेक्निकल है। हमें बहुत सी बातों का ध्यान देना है। हम उस तरह के केस में नहीं है कि फिल्मों की तरह अदालत में एक गवाह पहुंचेगा और सारी सबूत रख देगा। जो लोग ये सोच रहे हैं, अक्सर लोग अपनी बातें रखते भी हैं, कहते भी हैं, मैंने भी मैसेजेस में देखे हैं कि सर अगर सब कुछ प्रूफ है तो दे क्यों नहीं देती। सर ये जिस टाइप का काम हम व्यू नाउ करते हैं वहां पे ऐसे खुलेआम बहुत कुछ रखा भी नहीं जा सकता। आप लोग जिस दिन इस चीज को समझ लोगे, और समझोगे कैसे, जब इसकी जानकारी लोगे कि डेटा इंडस्ट्री का काम होता कैसे। जब आप किसी का डेटा अपने यहाँ स्टोर करते हो, जब किसी क्लाइंट से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करके बैठे रहते हो, आपका इसी देश का कानून है कि अगर किसी का डेटा आपके थ्रू लीक होता है तो मिलियंस डॉलर में पेनाल्टी है उसकी। आपकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। आप जिस चीज के लिए बने हो, अगर उस काम को करने में, अगर सिक्योरिटी गार्ड को आपने रखा है और वो जान की बाजी लगा देता है आपके घर की सेफ्टी रखने में, तो उसका बहुत महत्व होता है। ऐसे लोगों को सब चाहते हैं। तो सर आपकी कंपनी जिस बिजनेस मॉडल में काम कर रही है, जिस लिए वो बनी हुई है, शिद्दत से अपने क्लाइंटों की वो सेवा आज भी कर रही है, पूरे कमिटमेंट के साथ कर रही है। और इस देश के न्यायालय द्वारा जो कानून इस देश में बने हैं, जो जरूरत पड़ रही है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया भी जा रहा है। बहुत तरह के डॉक्यूमेंट, बहुत तरह के पेपर, बहुत तरह की एक्सरसाइज, बहुत सी चीजें आपको लानी पड़ रही हैं, रखनी पड़ रही हैं अलग अलग जगहों पे। क्योंकि वो जब तक कंक्लूड होके सामने रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हमें कोर्ट की डेट में ऐसा कुछ दिखने वाला भी नहीं है। एक बार जब वो सारा कुछ काम हो जाएगा बैक एंड पे जो चल रहा है, आपको अपने आप सारी चीजें पिक्चर क्लियर होती दिखाई देने लगेंगी। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पर तब तक के लिए ईश्वर के ऊपर भरोसा करें। आप जिसको भी मानते हैं उसकी अरदास करें, उससे प्रार्थना करें कि बहुत लोगों का जीवन संकट में पड़ा है, ईश्वर उनके जीवन को बचाए, उनकी दिक्कतों को कम करे। जैसे तैसे हमें ये बुरा वक्त निकालना है। एक बार जिसने स्मूथली ये टाइम निकल गया ना, तो वाकई अभी एक भाई ने बोला था ना पहले कि सुखी जी ने बहुत इंजॉय कराया है। सर वो शायद एक बानगी भर थी। वाकई रियल पिक्चर अब शुरू होगी जब व्यू नाउ 2.0 हम सबके सामने, हम सबके बीच में आ जाएगी। जितना व्यक्तिगत तौर पे लोग सुखी जी को जानते हैं, उनसे मिले हैं, उनकी बातों को सुने हैं, उनके विचारों को सुने हैं, उनको तो ज्यादा डर नहीं लग रहा होगा। डर उन्हीं को लग रहा है जो शायद कंपनी से बहुत देर से जुड़े, डायरेक्ट किसी का एसोसिएशन नहीं हुआ, किसी के थ्रू आए, और ये सब समस्या आ गई जिसकी वजह से उनको डर लग रहा है। बट हम लोग पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं सर, मैं भी आप ही में से एक हूँ। नाम मनीष त्रिपाठी है, प्रयागराज यूपी का रहने वाला हूँ। प्रोफेशनली डिग्री से लॉयर हूँ, बट प्रैक्टिस में नहीं गया। बाकी अपने और काम करता रहा। मैं 2 साल 3 साल व्यूनाओ में जितना भी टाइम दिया है, सुखी सर से व्यक्तिगत तौर पे 4-5 बार मिलने का मौका मिला है। उनकी बातें, उनका विजन, उनका प्लान, उनका सोचने का तरीका, उनका नजरिया। और ये उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब सब कुछ बढ़िया था। उस टाइम पे भी बंदा अगर एक सिंगल पार्टिकल वाले की चिंता करता हो ना, तो ऐसे बंदे के ऊपर मुझे लगता ही नहीं कि कोई गलत विचार जाएगा किसी का। तो एक्सीडेंट एक हमारी कंपनी के साथ हुआ है, उसके हम लोग भुक्तभोगी हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के चलें, आपस में मिल के चलें, व्यक्तिगत कोई भी मन मुटाव मत करें। क्योंकि सर इससे भी बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन तब होगी जब व्यू नाउ वापस आ जाएगी और आप सब किसी मीटिंग में आमने सामने होंगे। सर ये राजनीति का मंच नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें कोई पार्टी नहीं बनानी है। हम सब व्यू नाउ का परिवार हैं, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को ढांढस बंधाएं। और जिसके पास जो भी जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे में सर्कुलेट हो रही है। तो प्लीज आप लोग धैर्य के साथ थोड़ा सा वक्त दें। व्यू नाउ कम बैक करने जा रही है, बस इतना ही सर बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने धैर्य से मेरी बातें सुनी। ये मेरे अपने विचार, मेरा अपना अनुभव, और जो कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं छोटी मोटी, उसके आधार पे ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए।
टाइम कोई एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन खबरें कभी भी आ सकती हैं। तो बस महीने 2 महीने का इंतजार करिए सर, कभी भी का मतलब है कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, अच्छी खबरें आना जब शुरू होंगी तो वो रुकेंगी भी नहीं, फिर वो एक नियमित अंतराल पे आपको सारी जानकारियां मिलती जाएंगी, और आप खुद बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। ये सारा कुछ बस एक टाइम का बस चक्कर है, थोड़ा सा वक्त बुरा है, राहु केतु की चाल गड़बड़ हुई है, हम लोग इतना ही मान लें। जैसे ही वो सारी चीजें ठीक होंगी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है मोनिका मैम, थैंक यू सो मच, चलिए, थैंक यू मनीष आपने सर, मौका थैंक यू दिया, मनीष सर, टाइम दिया। थैंक यू मनीष ठीक सर। है त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।